नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट में एक बड़ा और एक अहम खुलासा हुआ है। हिंदू पक्ष के वकील को सर्वे की कॉपी मिली है और वकील को ज्ञानवापी के सर्वे रिपोर्ट की कॉपी मिल चुकी है। विष्णु शंकर जैन जो वकील है हिंदू पक्ष के, उनका दावा है कि मौजूदा ढांचे में पहले मंदिर था और रिपोर्ट में स्वास्तिक के निशान का जिक्र किया गया है। ये विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष के वकील का दावा है। हिंदू मंदिर होने का प्रमाण मिल चुका है, मस्जिद से पहले मंदिर था। ये हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का कहना है। मंदिर की पहचान मिटाई गई है, खंभों की नक्काशी मिटाई गई है। ASI का जो निष्कर्ष था ये निर्णायक था। ये हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का कहना है। तो एक अहम अपडेट आपको ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट से बता दें। ASI के सर्वे की रिपोर्ट की कॉपी हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को मिली है और उनका दावा है कि पहले वहां पर मस्जिद था, नक्काशी पर स्वास्तिक के निशान मिले हैं और मंदिर को ढाया गया है। ये हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का दावा है सर्वे रिपोर्ट की कॉपी के आधार पर। तो रिपोर्ट में स्वास्तिक के निशान का जिक्र है, ये उन्होंने कहा है। हिंदू मंदिर होने का प्रमाण मिल चुका है, ये हिंदू पक्ष के वकील का कहना है। तो तमाम ये वो दावे हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की कॉपी के आधार पर अब हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन कर रहे हैं। That there existed a large Hindu temple prior to the construction of the existing structure। मतलब अभी जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के पहले एक यहाँ पे लार्ज हिंदू टेम्पल था। ये बात ASI कह रही है कि ये बात कही जा सकती है। सर्वे के दौरान वहाँ पे एक पत्थर मिला था, एक इंस्क्रिप्शन मिला था और वो जो पत्थर मिला था वो आधा टूटा हुआ है। तो ASI ने कहा कि इस पत्थर का जो ओरिजिनल है वो उनके पास ऑलरेडी उनके रिकॉर्ड्स में था। एक बड़ा अपडेट आपको रायपुर से बता दें। CM साई ने ट्वीट कर पद्मश्री मिलने वाले लोगों को बधाई दी है। छत्तीसगढ़ के जागेश्वर यादव, हेमचंद मांझी को पद्मश्री सम्मान मिलने पर CM ने ट्वीट कर बधाई दी। छत्तीसगढ़ के जागेश्वर यादव, हेमचंद मांझी को पद्मश्री सम्मान मिलने जा रहा है, इसका ऐलान कर दिया गया है और इसी विषय पर अब CM साई ने ट्वीट कर बधाई दी। तो एक अपडेट आपको बता दें, हेमचंद मांझी को पद्मश्री सम्मान मिलने पर CM साई ने बधाई दी है। जागेश्वर यादव, हेमचंद मांझी छत्तीसगढ़ के नागरिक, इन्हें पद्मश्री सम्मान मिलने का ऐलान किया गया है और इसी विषय पर CM साई ने ट्वीट कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण सखा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण जी, जागेश्वर यादव, हेमचंद मांझी को पद्मश्री सम्मान का ऐलान किया गया है, CM साई ने भी बधाई दे दी है। अविनाश, ये बड़ा मौका होता है। 25 जनवरी को ऑलमोस्ट ऐलान होता है और इस बार जो ऐलान हुआ है वो 106 अवार्ड्स का ऐलान हुआ है। इनमें 91 अवार्ड्स जो है वो पद्मश्री दिए गए हैं और 9 दिए गए हैं पद्म भूषण और 6 पद्म विभूषण दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ से 2 लोगों को इसमें चुना गया है। एक जशपुर से क्षेत्र से लिए गए हैं जो ट्राइबल वेलफेयर में काम कर रहे हैं और अपना सारा जीवन जो है ऐसे बिरहोर जो और पहाड़ी कोरवा जनजाति है उनके साक्षरता, शिक्षा, दीक्षा और उनके स्वास्थ्य के लिए समर्पित कर दिया। और इनमें जो दूसरे व्यक्ति हैं, जो दूसरे जिन्हें पद्मश्री दिया गया है वो हमारे नारायणपुर से आते हैं। हेमचंद मांझी हैं जिन्हें नारायणपुर से दिया गया है, जिन्हें 5 दशक से ज्यादा यानी 50 सालों से जो वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काम कर रहे हैं। और ये हेमचंद मांझी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनको हर्ब्स की इतनी अच्छी समझ है, औषधियों की, पौधों की इतनी अच्छी समझ है कि वो अगर कहीं से गुजर रहे हो तो वहां अगर खुशबू आ जाए या किसी पर्टिकुलर पौधा कोई लगा हो, औषधीय पौधा लगा हो, तो उस खुशबू से या उसकी जो है गंध से भी ये बता सकते हैं कि ये काहे का पौधा है और इसका किन किन रोगों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पद्मश्री अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। हम देख रहे हैं पिछले 10-12 सालों से
ऐसे अनसंग हीरोज को पद्मश्री में सिंक्रोनाइज किया जाता है। और पद्मश्री अवार्ड जैसी एक फॉर्मल और सरकारी प्रक्रिया भी एक बहुत ही चर्चा का विषय बनती है। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले अच्छे पुरोधाओं को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। अविनाश। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को तफसील से समझाने के लिए इस विषय पर। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीएम विष्णुदेव साय ने जगदलपुर के बुरुदवाड़ा बाबू सिमरा के मटेरियल रिसाइकलिंग और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया। इसके अलावा सीएम ने 100 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। सीएम ने नगरनार और किले पार में नए कॉलेज खोलने की घोषणा की है। सीएम ने कहा, बस्तर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चुनाव के समय में किए गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि आदिवासी बीजेपी से खुश हैं, इसीलिए विधानसभा में आदिवासियों ने बीजेपी को 17 सीटें जिताई हैं। बीजापुर जिले में बच्ची की मौत पर सीएम ने कहा कि मामले में न्यायिक जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। आदिवासी समाज खुश है और इसीलिए पिछले चुनाव में 17 सीट भारतीय जनता पार्टी को और एक जनरल में से भी एक आदिवासी को 18 विधायक जिता के दिए हैं। और जहां तक बच्ची की मौत का सवाल है, उसकी न्यायिक मतलब विधिवत जांच होगी और जो भी कोई अगर उसमें दोषीदार होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। रामलला प्राण प्रतिष्ठा से लौटने के बाद रुक्मणी पीठाधीश्वर स्वामी राम राजेश्वराचार्य ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्वामी राम राजेश्वराचार्य ने मथुरा काशी को लेकर कहा कि राम मंदिर संवैधानिक पद्धति से लिया गया है। काशी और मथुरा भी हम ले लेंगे, जो हमारा है उसे हम नहीं छोड़ेंगे। हम सिर्फ वही मांग कर रहे हैं जो हमारा है। इसके साथ ही स्वामी जी ने हिंदू राष्ट्र को लेकर कहा कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र ही है। पाकिस्तान में रहने वालों को पाकिस्तान कहते हैं, जो जहां हिंदू बड़ी संख्या में रह रहे हैं उसे हिंदू राष्ट्र घोषित करना ही चाहिए। राम मंदिर भी हमने संवैधानिक पद्धति से लिया है। मथुरा हो या काशी हो, वो भी संवैधानिक पद्धति से लेंगे। और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा वो यथाउचित है। मैं भी मोहन सरकार से एवं केंद्रीय सरकार से मांग करता हूँ, हमारे मध्य प्रदेश के धरा में भी या अन्य अनन्य क्षेत्र हो, वहाँ भी इसके लिए रोक लगे। जबलपुर हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह के खिलाफ नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक अजय सिंह राहुल की याचिका पर सुनवाई करते हुए साधना सिंह से जवाब मांगा। कोर्ट ने अजय सिंह राहुल के खिलाफ निचली अदालत से किसी भी तरह की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। दरअसल साल 2013 में अजय सिंह राहुल ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि साधना सिंह के पास नोट गिनने की मशीनें हैं। इस बयान के बाद साधना सिंह ने अजय सिंह राहुल के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया था। भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट ने मामले में अजय सिंह राहुल पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था और कोर्ट उठने तक अदालत में खड़े रहने की सजा भी सुनाई थी। और इसी फैसले को अजय सिंह राहुल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और अब हाईकोर्ट ने मामले में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी और पक्षकार साधना सिंह से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने साधना सिंह को नोटिस इशू किया और फर्दर प्रोसीडिंग अपील कोर्ट की स्टे कर दी। राहुल सिंह ने स्टेटमेंट दिए पब्लिक मीटिंग में कि साधना सिंह नोट गिनने की मशीन, और इसलिए उनके खिलाफ साधना सिंह और शिवराज सिंह ने दफ़ा 500 की नालिश पेश की सीजीएम भोपाल के यहाँ। ग्वालियर में बहुचर्चित अक्षरा हत्याकांड के 6 बाल अपचारी बाल संप्रेषण गृह से फरार हो गए। अपचारी बालकों ने सुबह रसोइयों और सुरक्षा गार्ड को धक्का दिया, फिर दीवार फांदकर फरार हो गए, लेकिन एक बाल अपचारी भागने में सफल नहीं हो पाया और सुरक्षाकर्मी ने उसे पकड़ लिया। जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने बाल अपचारियों के फरार हो जाने की सूचना अधीक्षक को दी, विश्वविद्यालय थाने को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, भागते हुए आरोपी दिखे हैं। इधर आरोपियों के फरार हो जाने के बाद अक्षरा की सहेली सोनाली के घर पर पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। रसोईया ने मुझे बचाया 9:15 बजे।
9-10 पे करीब 12 बच्चे हैं हमारे यहाँ, 6 बच्चे उसको धक्का देके दीवार फांद के भाग गए हैं। और जब इसकी सूचना अपन तत्काल थाना प्रभारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है। तत्पश्चात वो थाने वाले कार्रवाई करेंगे। ग्वालियर में स्थित बाल संप्रेषण गृह से कुछ बालकों के जाने की सूचना प्राप्त हुई है। पुलिस उस सूचना की तस्दीक के लिए यहाँ अधीक्षक बाल संप्रेषण गृह से संपर्क करने आए हैं। बताया जा रहा है कि 6 बालक चले गए हैं, तो वो कैसे गए हैं और उन पर क्या केस पंजीबद्ध थे, कौन कौन लोग उनके संपर्क में आए थे, किन किन से उसकी बात होती थी, उसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सुबह बाहर यहाँ खड़े थे हम ड्यूटी पे, तो अंदर से भागे के आए और मेरे में धक्का मारा, भागे चले गए दीवार फाड़ कर। जबलपुर में IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। बता दें कि किसानों ने कटंगी के सहकारी साख समिति के प्रबंधक पर उन्हीं के नाम पर खाद निकालकर बेचने का आरोप लगाया था। इसकी शिकायत किसानों ने कलेक्टर से की थी और इस खबर को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया था। खबर के दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। जांच में कटंगी सहकारी साख समिति में कई अनियमितताएं पाई गई हैं और आरोप सही पाए गए। अब कलेक्टर ने समिति प्रबंधक सुनील साहू के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हमारे खाता से इन लोगों ने खाद और गेहूं निकाल लिए थे, वही है फर्जीवाड़ा इनका। 41,700 रुपया का गेहूं प्लस DAP। जानकारी लग गई थी स्टेटमेंट निकलवाने पर। हमने जब आटा मिलान किया उससे पता चला था कि ये लेजर में था, लेकिन हमारी पासबुक में ये कर्ज नहीं चढ़ा था। रिपोर्ट उसमें आ गई है, उसमें गलती पाई गई है संबंधित की, और मैंने DRCS को निर्देशित किया है कि वो देख लें कितनी अनियमितता कितनी गंभीर है। तो किसानों के लगे आरोप अब सही हो गए, जिसके बाद अब कलेक्टर ने समिति के जो प्रबंधक थे उन पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि समिति के प्रबंधक ने किसानों के नाम से खाद निकालकर बेच दी। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और भरतपुर सोनहत की मौजूदा विधायक रेणुका सिंह ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक अनोखी पहल की है। उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग की टॉपर छात्रा को एक दिन का विधायक बनाया। छात्रा अंजलि बैगा ने ST कैटेगरी में 12वीं की कक्षा में साइंस विषय में 77% अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया था। बच्ची की सफलता को रेणुका सिंह ने बालिका सशक्तिकरण से जोड़ते हुए एक दिन की विधायक बनाकर उसे तोहफे के तौर पर दिया। इस दौरान अंजलि बैगा ने विधायक की तरह काम भी किया, जनता के बीच गई, उनकी परेशानियां सुनी, कई कार्यक्रम में शामिल हुई और भगवानपुर के DAV स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भी बनी। अंजलि बैगा ने इस मौके पर कहा कि उन्हें एक दिन का विधायक बनकर बहुत अच्छा लगा है। इस तरह की पहल से बच्चियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। रेणुका सिंह ने आज मुझे राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में मुझे विधायक बनने की अनुमति दी है। मुझे गर्व हो रहा है। मैं विधायक बनी तो पहले स्कूल में गई, वहाँ पुरस्कार वितरण की और कॉलेज, इसके बाद कॉलेज में आई तो अतिथि के रूप में मुझे सम्मानित किया गया। अंजलि बैगा जो एक गरीब परिवार से है और उसने साइंस जैसे विषय पर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसे एक दिन का विधायक बनाना चाहिए। हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, जो सरकार है उसे किस तरह से काम करना चाहिए, तो इस मन में ये भाव आना चाहिए, ये विचार की उपज आनी चाहिए। इस विचार से मैंने उन्हें आज एक दिन का विधायक बनाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को बेमेतरा के ढंढनी गांव में आयोजित जूनी सरोवर मेले में शिरकत उन्होंने की। सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल और केदार कश्यप भी मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा धान खरीदी का है। समय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इस पर विचार किया जाएगा। सीएम ने मंत्री दयालदास की उनकी विधानसभा क्षेत्र में सड़क बनवाने और सिंचाई के लिए शिवनाथ नदी से नहर के जरिए पानी लाने की मांग को जल्द पूरा करने का आश्वासन दे दिया। तो जो टारगेट था हम लोगों का वहाँ तक पहुँच ही रहे हैं और हमको लगता है कि आने वाले समय में जो 31 जनवरी तक खरीदी होना है, लक्ष्य से भी हम लोग बाहर जाएंगे और अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक हुआ
किसानों की तरफ से मांग आई तो सरकार उस पर विचार करेगी। सामुदायिक भवन के लिए 40 लाख का घोषणा किया है और 15 लाख रुपए गौरव ग्राम दंडनीम दिए हैं और 5 लाख का वहाँ सामुदायिक भवन दिए हैं। मेरा मुख्य मांग था शिवनाथ नदी से लिफ्ट करके संबलपुर तक पानी लाने का है, ताकि संबलपुर पानी आएगा तो आसपास में आपासी सिंचित हो जाएगा। ये मेन मुद्दा है, इसको भी करूँगा बोले हैं। देश में 26 जनवरी को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इस दिन दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड का आयोजन किया गया और इस आयोजन में सभी तैयारियां अब तक पूरी की जा चुकी हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से परेड की सुरक्षा को लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। परेड स्थल तक पहुंचने के लिए दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएंगी। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 7:30 बजे होगी। इस समय राष्ट्रपति मुर्मू ध्वज फहराएंगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। इस बार परेड में एयरफोर्स के फ्लाई पास्ट में फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट विमान समेत 51 प्लेन शामिल होंगे। इन विमानों में 15 महिलाएं होंगी। दूसरी बार फ्रांसीसी दल परेड में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन रायपुर में ध्वज फहराएंगे, जबकि सीएम साय जगदलपुर में ध्वजारोहण करेंगे। इधर एमपी के राज्यपाल मंगूभाई पटेल भोपाल में ध्वज फहराएंगे। सीएम मोहन यादव उज्जैन में ध्वजारोहण करेंगे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार शाम गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नाम संबोधन दिया। अपने संबोधन में राम मंदिर का जिक्र भी किया, साथ ही कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि भी दी। राष्ट्रपति ने कहा कि 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे गणतंत्र का 75वां वर्ष कई अर्थों में देश की यात्रा का ऐतिहासिक पड़ाव है। हमारा देश आज़ादी की शताब्दी की ओर बढ़ते हुए अमृत काल के प्रारंभिक दौर से गुजर रहा है। ये युग युगांतकारी परिवर्तन कालखंड है। ये भी कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे आधार मूल्य जो सिद्धांत है उसको याद करने का एक महत्वपूर्ण मौका है। तो देश भर में हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान चलाने वाले पूर्व सांसद और उद्यमी नवीन जिंदल गुरुवार को रायगढ़ पहुंचे। मिनी स्टेडियम ग्राउंड में 72 फीट ऊंचा झंडा फहराया और लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। मीडिया से बातचीत के दौरान नवीन जिंदल ने कहा कि आज मुझे गर्व होता है जब हर एक भारतवासी को अपने घर पर तिरंगा फहराते देखता हूँ। हर एक भारतवासी को तिरंगा फहराने का अधिकार दिलाने के लिए मैंने पूरे 10 सालों की लड़ाई लड़ी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि तिरंगा फहराना हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो हमारे देश के अंदर भी हमें अनुमति होनी चाहिए कि हम अपने देश का झंडा हर रोज़ इसको दर्शा सकें, हर रोज़ उससे प्रेरित होकर अपने आप को देश के प्रति हम समर्पित कर सकें। तो ये सपना जो है साकार हुआ है। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ सुप्रीम कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज से 20 वर्ष पूर्व लंबे 10 साल के कानूनी संघर्ष के बाद एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। तो गणतंत्र समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी है। रायपुर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। राजधानी में मुख्य कार्यक्रम पुलिस परेड ग्राउंड में होगा। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन परेड की सलामी लेंगे और इस दौरान इनर कार्डर, एंट्री गेट और आउटर कार्डर की 3 स्तर पर सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने। पूरे देश के साथ साथ गणतंत्र दिवस छत्तीसगढ़ में भी बड़ी धूमधाम से मनाने की तैयारियां यहां पे पूरी कर ली गई हैं। मुख्य कार्यक्रम जो है रायपुर के पुलिस लाइन में यहां पे होगा। ये आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा जो है ये रायपुर के पुलिस लाइन का है, जहां पे जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरणों में हैं। और अगर ये बात करें तो ये महिला पुलिस जो है यहाँ पे रंगोली यहाँ पे बना रही हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे सब तैयारियां कर रहे हैं। जो बैठक व्यवस्था है उसका जायज़ा यहाँ पे ले रहे हैं। अगर पूरी परेड का अगर बात करें तो पूरी परेड में का जो कमांड है वो प्रोफेसर IPS श्री अक्षत
कर रहे हैं। और इस बार अगर बात करें तो राज्य के समन्वयकरण का जो एक स्कीम जो पीएम के द्वारा जो राज्यों में समन्वयकरण के तहत जो एक योजना शुरू की गई थी, उसमें इस बार तेलंगाना राज्य की जो पुलिस की जो टुकड़ी है वो यहाँ पे इस परेड में शामिल होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें पैरामिलिट्री के सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और छत्तीसगढ़ पुलिस की सीएफ महिला पुलिस और जिला बल समेत होमगार्ड जो है वो इस परेड में सलामी इस बार देगी मन से। और इसके अलावा अगर बात करें तो होमगार्ड की महिला पुरुष टुकड़ी इसमें शामिल होगी। उसके अलावा जो मुख्य आकर्षण का जो केंद्र रहेगा वो महिला बैकपाइपर बैंड इस बार किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ पुलिस का अश्वारोही दल जो है वो इस बार आकर्षण का केंद्र रहेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो बच्चों की शानदार प्रस्तुति यहाँ पे की जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राज्यपाल जो हैं वो यहाँ परेड की सलामी लेंगे। इसके अलावा बात करें तो इसमें पूरे 38 पुलिस अधिकारियों को वीरता के लिए पदक यहाँ पे दिया जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें 4 वीरता पुरस्कार जो हैं वो इस बार बच्चों को यहाँ पे दिए गए हैं। उसमें जो सिलेक्शन हुआ है 4 बच्चों को जो उनकी बहादुरी के लिए वीरता राज्य वीरता पुरस्कार यहाँ पे घोषित किया गया था, उस बार उनको यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो मुख्य कार्यक्रम के लिए यातायात पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है और साथ में जो यहाँ आने वाले लोग हैं उनके लिए पार्किंग व्यवस्था और जो बाकी जो चीज़ें हैं उसके लिए भी एक एडवाइजरी यहाँ पे जारी की है। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। 3 भागों में बांटा गया सुरक्षा को ग्राउंड में। एक तो इनर कार्डन है, उसके बाद सभी गेट्स हैं, उसके बाद आउटर कार्डन है। यातायात के लिए पृथक से बल लगाया गया है, उसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि कहाँ पर पार्किंग करें उसमें आने वाले लोग। और इसके अलावा सभी जगह पे सभी थानों को अलर्ट कराया गया है। होटल, ढाबे, लॉज, धर्मशाला सबको चेक किया जा रहा है। कोई बाहरी व्यक्ति, असामाजिक तत्व तो शहर में नहीं है। फिक्स पैकेट्स लगाए गए हैं। जो अंतर जिला के लिए जो सड़कें जाती हैं वहाँ पर चेकिंग पॉइंट भी लगाई गई है। तो पर्याप्त सुरक्षा से लगी गई है ताकि किसी प्रकार का विघ्न इस दौरान ना हो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।